देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। What a day he's having. Concentration, the balance, and bottom. And it's क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हब्स श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। what a day he's having. Concentration, the balance, and bottom. And it's क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल
सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अच्छे दिन लाने की कवायद में जुट गए हैं। पिछले 2-3 दिन में ही मोदी ने कई अहम फैसले लिए जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता संभालने के दूसरे दिन ही मोदी ने अपने सिपहसालारों को सरकार के कामकाज और कार्यशैली को लेकर कई नसीहतें दी। साथ ही आज उन्होंने देशवासियों के सामने गवर्नेंस का 10 सूत्रीय मॉडल पेश कर दिया जो कि उन पर तो लागू होगा ही, जनहित में उनके मंत्रियों पर भी लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आने वाले 100 दिनों के लिए सुशासन का अपना मॉडल पेश कर दिया। मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को लिखित में ये बता दिया कि वो उनसे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या करना है और कितनी समय सीमा में करना है, और अपने मॉडल को लागू कराने के लिए मोदी और भी कई अहम फैसले ले सकते हैं। चलिए जान लीजिए क्या है मोदी का सुशासन मॉडल। गवर्नेंस का मोदी मॉडल, भविष्य का प्लान तैयार, सुशासन क्रियान्वयन डिलीवरी। पेश किया 10 सूत्रीय एजेंडा। हिंदुस्तान के नए शहंशाह नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही देश को बता दिया कि वो अच्छे दिन लाने के लिए कमर कस चुके हैं। मोदी ने दूसरे ही दिन अपने सिपहसालारों को कामकाज का तरीका बताया तो तीसरे ही दिन प्रधानमंत्री ने आने वाले 100 दिनों का खाका पेश करते हुए ये भी बता दिया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मोदी ने कामकाज को रफ्तार देते हुए अगले 100 दिन के लिए अपना 10 सूत्रीय मॉडल देश और मंत्रिमंडल के सामने पेश कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं मोदी ने अच्छे दिन लाने के लिए अपने 10 सूत्रीय मॉडल के जरिए मंत्रियों को क्या निर्देश दिए हैं। नंबर 1, नौकरशाही का मनोबल बढ़ाया जाए जिससे वो नतीजों से न डरें। नंबर 2, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पर खास जोर दिया जाए। नंबर 3, सरकार के कामकाज में नए विचारों का स्वागत किया जाए। नंबर 4, सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए और ई-ऑक्शन को भी बढ़ावा दिया जाए। नंबर 5, मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल का इंतजाम हो। नंबर 6, जनता की उम्मीदें पूरी करने पर पूरा ध्यान दिया जाए। नंबर 7, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटा जाए। नंबर 8, बुनियादी ढांचे को सुधारना और निवेश को बढ़ाया जाए। नंबर 9, नीतियों पर तय समय सीमा में अमल हो। नंबर 10, सरकारी नीतियों में निरंतरता हो। प्रधानमंत्री अपना गवर्नेंस मॉडल जारी करते हुए मंत्रियों को ये भी साफ कर चुके हैं कि अगले 100 दिन का टाइम टेबल बनाएं और उस पर अमल करें। इन सभी मुद्दों और बाकी बातों को लेकर मोदी जल्द ही मंत्रियों और सचिवों से अलग अलग मीटिंग करेंगे। अपने सुशासन के मॉडल को लागू करने के लिए मोदी जल्द ही सरकारी मशीनरी को चुस्त करने जा रहे हैं। इसके तहत अगले हफ्ते कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर 1 दर्जन विभागों के सचिव बदले जाएंगे। कुल मिलाकर मोदी ने सत्ता संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी सभी को बता दी है। शुरुआत तो शानदार है और बहुत ही जोश भरी हुई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी अपने इस 10 सूत्रीय मॉडल को कैसे सुखद अंजाम में बदलेंगे और उनकी टीम को इसमें कब और कितनी कामयाबी मिलेगी। मनीष शर्मा, चैनल न्यूज। इसमें दो राय नहीं कि मोदी का गवर्नेंस प्लान देशवासियों को एक भरोसा देता है। अगर मोदी का यह प्लान कामयाब रहा तो इसमें जरा भी शंका नहीं कि देश में अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन इस प्लान को अमल में लाने के लिए मोदी ने जिस तरह से जिम्मेदारियों को बांटा है वो जरूर कई सवाल खड़े कर रहा है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। मोदी का मंत्रिमंडल मॉडल, एक मंत्री कई जिम्मेदारी। कामयाब होगा मोदी फॉर्मूला। मोदी सरकार के मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही इस तरह की खबरें बाहर आने लगी हैं कि मोदी के कैबिनेट का कुनबा ज्यादा बड़ा नहीं होगा और न ही उनके राज्य मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की पहली सरकार में 31 कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहीं मोदी सरकार में मात्र 21 ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मनमोहन सरकार से उलट मोदी ने अपने कैबिनेट में एक मिनिस्टर को कई विभाग सौंप दिए हैं।
वेंकैया नायडू को शहरी विकास के साथ साथ आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के साथ ही जहाजरानी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। उमा भारती को जल संसाधन मंत्रालय देने के साथ उनके कंधों पर नदी के विकास और गंगा की सफाई की अलग से जिम्मेदारी डाल दी गई है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को खान और इस्पात मंत्रालय सौंपने के साथ ही उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। मोदी ने एक मंत्री को कई जिम्मेदारी देने के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में कटौती तो कर दी, लेकिन मंत्रियों के इस नए मॉडल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये मंत्रियों पर ज्यादा बोझ नहीं है? क्या मंत्री जिम्मेदारी से न्याय कर पाएंगे? क्या मंत्री बेहतर परिणाम दे पाएंगे? कुल मिलाकर पहली नजर में एक मंत्री को कई विभाग देना उन पर बोझ ही ज्यादा नजर आता है। इस भारी भरकम बोझ का असर ये भी हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री उस तय सीमा के भीतर वैसे रिजल्ट न दे सके जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए तय किए हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री का अपना सकारात्मक नजरिया है, लेकिन इस फैसले के मायने तभी तय होंगे जब इसके सकारात्मक रिजल्ट भी सामने आएंगे। और जब तक पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आते तब तक आलोचकों और राजनीतिक पंडितों की नजरें मोदी के नए मंत्रिमंडल मॉडल पर रहेंगी। इन मंत्रियों के कामकाज और परिणामों को भी बहुत बारीकी से तौलती और इसका पोस्टमार्टम करती रहेगी। मनीष शर्मा, जनरल न्यूज। आपने देखा कि मोदी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो मॉडल किस तरह का है। उन्होंने एक नए सिरे से नई कवायद करने की कोशिश की है सुशासन देने का, जो उन्होंने नारा दिया था, लेस गवर्निंग मोर गवर्नेंस। उसके साथ ही जो देखें यूपीए और एनडीए के गवर्नेंस में मंत्रियों की जो सूची है 71 था, यहाँ 46 है। हमारे साथ पैनल में अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संध्या बजाज जी वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस की महिला विंग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर विजय खेरा हैं भाजपा के नेता। डॉक्टर विजय जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज मिल रही है विजय जी? जी हाँ। जी, आपकी सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने ऐसे फार्मूले पेश किए हैं जिससे लगता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, आने वाले हैं। आपको भी लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं? जी हाँ, ये साफ दिखाई देने लग गया है कि अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के लिए जो मोदी जी ने शुरुआत की है, हम लोगों को किसी भी राष्ट्र को विकास के लिए 4-5 बातों की आवश्यकता होती है, जैसे विशेष तौर से संचार परिवहन व्यवस्था, जल संसाधन एवं बिजली उत्पादन व्यवस्था और प्राकृतिक स्रोतों का सही दोहन, इसके बाद टेक्नोलॉजी और आर्थिक व्यवस्था। तो मोदी जी ने सबसे पहले सारे पड़ोसी देशों से अपने अच्छे संबंध सुधार कर एक पैगाम दिया है कि सभी लोगों को विकास के रास्ते पे चलना है और इस तरह से हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर रक्षा बजट का दबाव नहीं रहेगा। जब दोनों देशों के संबंध सुधर जाएंगे तो हमारे पास बजट सरप्लस होगा विकास के लिए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने माननीय श्री गडकरी जी को जो विभाग दिया है, तो हम आपसे कह रहे थे कि विकास के लिए संचार अति आवश्यक है, परिवहन और संचार। अगर आपको याद हो, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, अमेरिका इसलिए रिच नहीं है, इस अमेरिका में रोड अच्छे हैं इसलिए वो रिच नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छे, रोड अच्छे हैं इसलिए वो रिच है। माफ कीजिएगा, हाँ जी, रोड अच्छे इसलिए रिच है, रोड इसलिए अच्छे नहीं है कि वो धनाढ्य है, ये कहने का मतलब था मेरा। तो वही शुरुआत यहां भी हुई। गडकरी जी ने जब बॉम्बे से आपको लगता है बनाया था, विजय जी, आपको लगता है कि मोदी जी कहीं न कहीं अमेरिका से प्रभावित होकर के उस तरह की गवर्नेंस चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें प्रभावित का सवाल नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी अच्छी है देश की तरक्की और विकास के लिए, उसको अपनाया जाना चाहिए।
अब जैसे हम अभी आपसे नहीं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा स्टैंडर्ड का 3200 रुपए। भैया जी, जो उन्होंने चुनाव लड़ा वो अमेरिका मॉडल पर ही है। नेता को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ किसी भी पार्टी के द्वारा। अजय जी ये बता रहे हैं कि मोदी जी का जो नहीं, ये कई बार हुआ है। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रोजेक्ट करके एक चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी। जब डिवाइड हुई थी कांग्रेस, वो में और इंदिरा कांग्रेस में, तभी वो प्रोजेक्ट की गई थी। लीडर प्रोजेक्ट करना